आज हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व तो पूरी तरीके से झूठ बोलने में लगा हुआ है, पूरी तरीके से फ्रॉडगिरी में लगा हुआ है। हम यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष से कहेंगे कि थोड़ी सी नैतिकता और थोड़ी सी शर्म अगर बची है तो कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे। कपिल मिश्रा पे दिल्ली की पुलिस भी FIR करे और दिल्ली की पुलिस भी कपिल मिश्रा को अरेस्ट करे। भारतीय जनता पार्टी धरना करती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने अभी आधे घंटे के अंदर प्रोटेस्ट किया, हमारे पीछे पुलिस के लोग आ गए हैं। इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया सिर्फ झूठ के बगैर। और पहले तो हिंदू मुसलमान ही होता था, अब सिखों को भी इसमें घसीट लाए। आप देख सकते हैं अभी हमारा भाई बता रहा था कि बुलेट ट्रेन चल गई, मतलब अब तो उनके लिए बात करते हुए भी हमें इतनी हंसी आती है कि यार किसको मुख्यमंत्री बना दिया। ये दिल्ली की पप्पू मुख्यमंत्री कहाँ से आ गई भैया। पप्पू राहुल गांधी को कहते थे और पप्पू का प्रोटेक्शन दिल्ली में ही कर दिया तुमने। कपिल मिश्रा चाहते थे कि दिल्ली में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो। कपिल मिश्रा को दंगों का इतिहास रहा है। 2020 में भी कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगों को भड़काने का काम करा था। हम नहीं कह रहे उस समय कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा था। क्या लगता है क्या मिल गया है दिल्ली वालों को? बाबा जी का टुल्लू बाबा जी का टुल्लू मिला दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे और उसके ट्रम्प कार्ड में फंस गए। दिल्ली पुलिस का देखिए हाल देखिए, क्या अब हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? जहाँ जहाँ प्रदूषण के यंत्र जो नापने के हैं वहाँ फर्जी ट्रक चला रहे थे, पानी का छिड़काव कर रहे थे। उस पर्टिकुलर 50 मीटर के एरिया में जहाँ यंत्र लगे वहाँ प्रदूषण का स्तर कम होता है। जैसे आप बाहर आएंगे जहाँ जनता रहती है वहाँ स्तर 700 तक चला गया था। आप देखिए जैसे आप गंदे पानी का मुद्दे की बात कर रहे हैं, इंदौर जो नंबर वन था इंदौर, जो स्वच्छता के मामले में, सबके मामले में, और वहाँ गंदा पानी पी के 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए और 20 से 25 लोग मर गए। और वहाँ का विजय वर्गीय जैसा मंत्री बोलता घंटा, मतलब पत्रकारों से घंटे जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है और फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बताइए एक झूठा आरोप लगा के यहाँ आतिशी पे कार्रवाई की बात की जा रही है। अभी MCD चुनाव जो उपचुनाव हुए उसमें भी देख लिया होगा, बीजेपी की सीटें कम ही हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई। इनके पास मात्र एक हथियार है अब जो SIR की बात कर रहे हैं। SIR एक प्रक्रिया है सिर्फ वोटों को कम करने की, बेसिकली टारगेट करने की। कि कपिल मिश्रा ने एक डॉक्टर वीडियो में गुरु साहब के नाम का इस्तेमाल करा। गुरु साहब को अपमान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने करी। हमने भारतीय जनता पार्टी को पहले दिन से कहा था कि आप गुरु साहब का अपमान मत करो। उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच होती है। फॉरेंसिक जांच में ये पाया जाता है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, ये वीडियो फेक है, इस वीडियो में एडिशन करी गई है और उसके खिलाफ पंजाब में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR होती है। कपिल मिश्रा का जेल जाना तो तय है क्योंकि FIR हो चुकी है। पंजाब पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर लेगी। आज हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व तो पूरी तरीके से झूठ बोलने में लगा हुआ है, पूरी तरीके से फ्रॉडगिरी में लगा हुआ है। हम यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष से कहेंगे कि थोड़ी सी नैतिकता और थोड़ी सी शर्म अगर बची है तो कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे। कपिल मिश्रा पे दिल्ली की पुलिस भी FIR करे और दिल्ली की पुलिस भी कपिल मिश्रा को अरेस्ट करे। कपिल मिश्रा के बयान के बाद दिल्ली और देश के सिख समुदाय में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। कपिल मिश्रा चाहते थे कि दिल्ली में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो। कपिल मिश्रा को दंगों का इतिहास रहा है। 2020 में भी कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगों को भड़काने का काम करा था। हम नहीं कह रहे उस समय कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद दिल्ली में दंगा भड़का, दिल्ली में लोगों की जान गई। इस बार भी कपिल मिश्रा की यही इंटेंशन थी कि दिल्ली में दंगा कराया जाए। कपिल मिश्रा के खिलाफ उनको एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो दिल्ली के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम ऐसी सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, मांग हमारी कुछ नहीं है, हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो हमारे गुरुओं के लिए जो गलत फर्जी वीडियो चलाई गई और उसके ऊपर फिर बार बार बोला जा रहा है, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने उसका टेस्ट भी करा लिया है
गुरु शब्द उस वीडियो में था ही नहीं, लेकिन उसको एडिट करके फर्जी वीडियो चलाई गई। उस पर हम लोग को कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो उसमें। साजिश कुछ नहीं है, जनता का जो ध्यान है इधर से उधर करना चाहते हैं, कभी प्रदूषण को लेकर के, कभी कुछ। जब जनता जागरूक होने की कोशिश करती है तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि जनता के मुख्य मुद्दों पे जो चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली सरकार कोई काम तो कर नहीं रही, आपने देखा होगा लगभग 9-10 महीने की सरकार हो गई है, एक भी काम ग्राउंड पे नहीं किया गया किसी भी चीज़ को लेकर। बोले बीच में देखा होगा जब हवा नहीं चल रही थी तो प्रदूषण का लेवल 700 चला गया था। ये क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ प्रदूषण के यंत्र जो नापने के हैं वहाँ फर्जी ट्रक चला रहे थे, पानी का छिड़काव कर रहे थे। उस पर्टिकुलर 50 मीटर के एरिया में जहाँ यंत्र लगे हैं वहाँ प्रदूषण का स्तर कम होता है। जैसे आप बाहर आएंगे जहाँ जनता रहती है वहाँ स्तर 700 तक चला गया था। अब उस ध्यान को भटकाने के लिए, जब हम उसको जनता को बताने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई नई फर्जी वीडियो चला देते हैं। और किस पे, गुरुओं पे। ये गुरुओं का मामला को बहुत छोटा नहीं है, पूरे सिख समुदाय एक तरफ से नाराज हैं और इसको टेस्टिंग भी कर लिए और ये कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। क्या जांच कराएंगे? पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, जो विधानसभा चलती है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर होती है। 1 मिनट में बदल जाएगा, वीडियो चला दें, वीडियो सार्वजनिक कर दें, लेकिन नहीं करेंगे। ये सिर्फ भटकाने का मुद्दा था। ये तो पूरी जनता जान चुकी है। आप अभी MCD चुनाव जो उपचुनाव हुए उसमें भी देख लिया होगा, बीजेपी की सीटें कम ही हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई। इनके पास मात्र एक हथियार है, अब जो SIR की बात कर रहे हैं। SIR एक प्रक्रिया है सिर्फ वोटों को कम करने की, बेसिकली टारगेट करने की। तो कर क्या रहे हैं ये, किसी ना किसी तरह का सत्ता की लालच, सत्ता चाहते हैं ये लोग, इसलिए लोगों का भी ध्यान भटकाते हैं, कभी गुरुओं का अपमान करते हैं, कभी अंबेडकर पे बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जनता का ध्यान पूरी तरह हट जाता है और विकास से बिल्कुल कोसों दूर है ये पूरी दिल्ली की सरकार। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ लगता है अनएजुकेटेड है, बेवजह के सवालों को उठाकर सुभाष चंद्र बोस हमारे उनके जो सम्मान है उस नाम को कैसे वो पुकारती हैं। इस तरह के बड़े बेअदबी तरीके से काम करते हैं और ये झूठी पार्टी है और झूठ का प्रचार ज़्यादा करती है। क्या कहेंगे, झूठी पार्टी क्यों है भारतीय जनता पार्टी? जो जिस तरीके से कपिल मिश्रा जी ने गुरुओं के अपमान वाली वीडियो, फेक वीडियो एडिट करके और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की है, ये बहुत ही गंदी राजनीति है। इस तरीके से काम नहीं चलता। तुम फेक वीडियो को एडिट कर रहे हो और गुरुओं का अपमान कर रहे हो। इससे सिख धर्म के जो हमारे महान गुरु हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की खातिर मतलब देश को कुर्बानी दे दी, उनको इस तरह का अपमान कर रहे हो, बहुत गलत बात है ये। जानबूझकर ही पोस्ट किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो। हाँ, जानबूझकर ही किया गया है। देखिए, भाजपा के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं, तो इतना स्तर इनका नीचे गिर चुका है कि अब ये धर्म गुरुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक तो भारत की जनता ये समझ चुकी है कि सिर्फ ये झूठे जुमले ही देते हैं, लेकिन अब ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी गंदी राजनीति का शिकार उनको भी बना रहे हैं। इनको डूब मरना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। वो तो अच्छा है, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली से बुलेट ट्रेन चल चुकी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद सफ़र कर चुकी हूँ। हमें ज़्यादा खुशी हो जाती हमें खुशी होगी अगर दिल्ली में ऐसा जल्दी बुलेट ट्रेन चलती है, तो हम भी उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता ने तो कहा है कि दिल्ली में बुलेट ट्रेन चल रही है। वो जुमला है। देखिए, वो तो अब ये कह देंगी कि धरती से स्वर्ग तक, चांद से आप बुलेट ट्रेन से पहुँचोगे, तो भाजपा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये हमारा दिल्ली और देश दोनों का दुर्भाग्य है कि गुरुओं का अपमान किया जा रहा है। जिन गुरुओं ने बलिदान दिया, जिन गुरुओं ने हमारे लिए कुर्बानी दी, और मजहबी कार्ड खेल के सिर्फ सत्ता को बचाने का काम किया जा रहा है। और एक महिला मुख्यमंत्री, जो पूर्व महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार वो फर्जी वीडियो चलाते हैं, फर्जी वीडियो बनाते हैं, फर्जी ह्यूमर फैलाते हैं। मतलब इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया सिर्फ झूठ के बगौत। और पहले तो हिंदू मुसलमान ही होता था, अब सिखों को भी इसमें घसीट लाए। आप देख सकते हैं, अभी हमारा भाई बता रहा था कि बुलेट ट्रेन चल गई। मतलब अब तो उनके लिए बात करते हुए भी हमें इतनी हंसी आती है कि यार किसको मुख्यमंत्री बना दिया। ये दिल्ली की पप्पू मुख्यमंत्री कहाँ से आ गई भैया। पप्पू राहुल गांधी को कहते थे और पप्पू का प्रोटेक्शन दिल्ली में ही कर दिया तुमने। ये मुझे कपिल शर्मा शो ज़्यादा लग रहा है।
क्योंकि दिल्ली में मुद्दों से भटकाने का ही काम चल रहा है, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि एक बार जैसे अभी कल उन्होंने दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता जी ने इमोशनल कार्ड चला कि यार देखो मेरे ऊपर ये काम नहीं करते हैं, ये काम नहीं करने दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, कोई बार एक बार आदमी गलत बोल सकता है, 2 बार गलत बोल सकता है, 3 बार गलत बोल सकता है, वो तो बारंबार गलत बोल रही हैं। आप अभी देखोगे कल के विधानसभा के भाषण में भी पता नहीं क्या क्या बोल गई। तो एक बार आदमी के मुंह से गलत निकल जाता है, दूसरी बार सबक लेके ठीक से बोलता है। क्या लगता है क्या मिल गया है दिल्ली वालों को? बाबा जी का ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू मिला दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे और उसके ट्रम्प कार्ड में फंस गए। इसी कारण से दिल्ली वाले आज देख रहे हैं, आप खुद मीडिया में हैं, आप जगह जगह जाते हैं, आप देखते होंगे टूटी सड़कें हैं, ठीक है, पानी की कमी है, और महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन आप देखोगे ना, सबसे बड़ी बात क्या होता है, रात को 12 बजे वृद्धावस्था पेंशन खुली और रात को 3 बजे बंद हो गई। तो आप बताइए किस आम नागरिक को वृद्धावस्था पेंशन मिली होगी? यानी अपने कार्यकर्ताओं को बता देते हैं कि भैया ये 1 बजे खुल रही है, 3 बजे तक है, तो आप कर लो। तो दिल्ली वाले तो ठगे महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की राजनीति गत में जा रही है। दिल्ली की राजनीति इस समय आप देख लेंगे सबसे निम्न स्तर पे है। आप देखिए, जैसे आप गंदे पानी का मुद्दे की बात कर रहे हैं, इंदौर जो नंबर 1 था इंदौर, जो स्वच्छता के मामले में, सबके मामले में, और वहाँ गंदा पानी पी के 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए और 20 से 25 लोग मर गए। और वहाँ का विजय वर्गीय जैसा मंत्री बोलता है घंटा, मतलब पत्रकारों से घंटे जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है और फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बताइए, एक झूठा आरोप लगा के यहाँ आतिशी जी पे कार्रवाई की बात की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कपिल मिश्रा पे इस झूठ को फैलाने के? देखिए, कपिल मिश्रा जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। उनके ऊपर जो इन्होंने गुरु साहब का अपमान किया है, गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया है, उनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई। देखिए, हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को उठाना, विपक्ष का काम होता है सरकार को जगाना। विपक्ष भी किसी भी संविधान के कौन से अहम पद होता है, अहम भूमिका निभाता है। लेकिन ये तो विपक्ष को ही गद्दार कह रहे हैं, विपक्ष को ही हर बात में फंसा देते हैं उल्टी सीधी बातें करके, क्योंकि सारी इनके पास कानूनी व्यवस्था इनके पास है। ये जो मर्जी मनगढ़ंत चीजें रच के और वो कर देते हैं। बलात्कारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले का सम्मान करते हैं। तो कहाँ जा रही है राजनीति? देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस अब हमको प्रदर्शन भी नहीं करने देती है। अगर हम लोग रेखा गुप्ता से पूछ रहे हैं कि वो माफी क्यों नहीं मांग रही है, तो दिल्ली पुलिस का देखिए हाल देखिए। क्या अब हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की पूरे कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा। हम जैसे ही आए हैं, आम आदमी पार्टी वालों के ऊपर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी धरना करती है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने अभी आधे घंटे के अंदर प्रोटेस्ट किया, हमारे पीछे पुलिस के लोग आ गए हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की की जा रही है, हमको जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। जब वीरेंद्र सचदेवा हमारी पार्टी के ऑफिस के बाहर आए तो क्या कार्रवाई की दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर? दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, 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 दिल्ली पुलिस, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कपिल मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कपिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कपिल मिश्रा मुर्दाबाद, 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 कपिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाइयों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बेअदबी पे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बेअदबी पे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम मरो, डूब मरो, डूब मरो, बेअदबी पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बेअदबी पे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे गुरुओं का ये अपमान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, अरे गुरुओं का ये अपमान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। भाजपाइयों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बेअदबी पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बेअदबी पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बेअदबी पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। थोड़ा पीछे आ जाओ, शर्म करो। शर्म करो,